ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिवजी स्वरूप, परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पाक को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना। इस जीवन के लिए शुक्राना। वो सारी दातें जो परमपिता परमेश्वर महाशिव ने बख्शी हैं उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें कम है। शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, फ्रेंड्स, जो भी इस समय मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। जितने भी बड़े बूढ़े बच्चे बुजुर्ग, जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, गुरु पाप सभी पर खुशियों की बरसात करें। आपके घर आंगन में खुशियों की बरसात होती रहे। आपकी हर तमन्ना पूरी हो। गुरु पाप आप पर मेहरबानियाँ करें अच्छे काम करने के लिए, अच्छी सोच के लिए, और सभी तंदुरुस्त रहें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सबको प्राप्त हो। मेरी यही आप सभी के लिए दुआ है। संगत जी, ये जो दुनिया है ना, इसमें जिस चीज़ को भी मनुष्य जीवन मिला है, तो जो तो परमात्मा के साथ उनकी लगन लगी है, परमात्मा के साथ उनकी लगन ही लगती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। माना कि हमारे पता नहीं कितने जन्मों में हमने कौन सी गलतियां की हैं, लेकिन कौन से अच्छे कर्म भी किए हैं जिसकी वजह से हमें मनुष्य जीवन मिला। और कुछ बुरे कर्म किए किस 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 जन्म में, वो परमात्मा जानता है। लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। जाने अनजाने में जो हमारे से जो पिछले जन्म में बुरे कर्म हुए उनका हमें नहीं पता है, अच्छे हुए बुरे हुए नहीं पता है। लेकिन इस जन्म में हमें इतना तो पता है कि हम अगर बुरा करेंगे किसी का तो हमें बुरा ही मिलेगा, 1000 गुना बुरा मिलेगा, बढ़ के बुरा मिलेगा। अगर किसी का अच्छा करेंगे तो 1000 गुना बढ़ के अच्छा होगा। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन मंदबुद्धि वाले इतने हैं कि उनको इस बात का फिर भी एहसास नहीं होता। दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे, जो भी समायोजन होते हैं वो करेंगे, लेकिन उनकी जो बुद्धि है भ्रष्ट होती है। जब उनके पास कुछ आ जाता है, मनी आ जाती है, मनी फेम कुछ ऐसा कुछ भी आ जाता है, घर बार, तो वो अपने आप को समझते कि हम तो परमात्मा हो गए, दूसरे तो सारे फकीर हैं, दूसरे तो सारे गरीब हैं। तो उनकी जब सोच होती है तो हर तरह के, जब दूसरों को खुश देखते हैं, दूसरों को सुखी देखते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस देखते हैं, तो ऐसे राक्षस बुद्धि वाले लोगों से दूसरों की प्रोग्रेस देखी नहीं जाती। तो वे क्या करते हैं, गलत कार्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि मंद बुद्धि होती है उनकी। तो वो क्या करते हैं, गलत काम करेंगे, दूसरों के ऊपर कुछ टोने टोटके करेंगे, दूसरों के घरों के बाहर कुछ ना कुछ रख जाएंगे, है ना, चाहे रोटी के बहाने से, चाहे कुछ की, तो कुछ ना कुछ जादू टोने टोटके करके वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, इनका काम बिगड़ जाएगा। तो संगत जी, वो भूल जाते हैं कि उनको किसने पैदा किया। उस परम पिता परमेश्वर ने पैदा किया, जिसने उनको भी पैदा किया, जिनके खिलाफ आप षड्यंत्र करते हो, बुरे काम करते हो, टोने टोटके करते हो, उनका बुरा सोचते हो, उनका बुरा करते हो, उनका काम खराब करते हो, षड्यंत्र करते हो, उनको मेंटली टॉर्चर करते हो। तो संगत जी, ये बात ऐसे लोगों को तो मैं राक्षस बुद्धि के लोग कहती, राक्षस ही कहती हूँ, क्योंकि मनुष्य का काम है मनुष्य वाले कार्य करें। मनुष्य का काम है इतने अच्छे कार्य करें कि वो देवता स्वरूप बन जाए। संगत जी, वो तो इंसान ही नहीं बनने के लायक होते। मनुष्य जीवन मिला है उनको, लेकिन वो लायक नहीं होते। वो तो उसको ही संभाल नहीं पा रहे अपने बुरे कर्मों से, बुरे कार्य से।
तो संगत जी, ऐसे लोगों को आप कुछ भी करिए, कितना भी उनके साथ अच्छा कर लीजिए, उन्होंने बुरा ही करना है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है, हमने उनका ना बुरा सोचना है ना करना है। हम कर भी सकते हैं, जिनकी देखिए, जो इंसानी मत के लोग होते हैं, परमात्मा को मानने वाले इंसान, वो किसी का बुरा ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। ये ऐसे गंदे लोग ही होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, हर टाइम करते रहते हैं। कईयों की बहुत ही गंदी नीयत होती है, बहुत ही गंदी फितरत होती है। उनका ध्यान अपने ऊपर ना रहकर दूसरों पर रहता है, दूसरों की शक्ल पर, दूसरों के काम पर, दूसरे के घर में क्या है, उनका घर कैसा है, उनकी रहन सहन कैसा है, उनको ही देखते रहेंगे। तो कई बार संगत जी हंसी भी आती बड़ी, भाई अपने आप को देख लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करेंगे, आते जाते, ये आपने ये लगाया, आप ऐसा ऐसा कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, बस उनका काम ही ये होता है। तो आप चाहे रिप्लाई ना दो, लेकिन उन्होंने बोलते जाना। क्यों? क्योंकि उनकी जो अंदर की भड़कन होती है ना, गंदी सोच दूसरों के प्रति कि ये कैसे इनका काम हो रहा है, या कैसे ये सब कुछ हो रहा है, तो वो फिर हार के जब उनसे ना नहीं रह जाता, तो बहाने बहाने से बोल ही देते हैं। तो संगत जी, जब भी आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलें, आपके आसपास रहते हों, इर्द गिर्द रहते हों, या कहीं आप किसी भी जगह जाते हो, तो वहाँ आपको मिल जाए, किसी फंक्शन में, किसी धार्मिक कार्य में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी धर्म उसमें भी जाते हैं ना, कार्य में, तो वहाँ भी अपने कोई ना कोई सजेशन देते ही रहते हैं बैठे हुए। वो सत्संग नहीं सुनने देंगे आपको, बस वैसे तिरछी नज़रों से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये प्रसाद क्यों हाथ में पकड़ा है, ये क्यों आपने यहाँ क्यों नहीं ख़त्म किया, क्यों नहीं खाया, बस कुछ ना कुछ बोलते रहने का। उनको ये नहीं पता होता कि किसी ने जो भी कुछ हाथ में पकड़ा है, तो वो किसी रीज़न होगा, परमिशन होगी, है ना। तो आप अपने को देखो, आप सत्संग में जाते हो, कीर्तन सुनने जाते हो, तो आप आंखें बंद करें या आंखें खोल के वो कीर्तन सुनिए, करिए। अच्छी सोच है आपकी तो वो करिए, बताइए, सबके साथ शेयर करिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए। तो आपका वो सारा ना वहाँ जो आपकी लिव लगी होती, लगन लगी होती है ना, आप कीर्तन सुने, सारा मूड ख़राब कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन एक ही है, मैं तो ये कहती हूँ कि वहाँ चुप रहना बेहतर है। और अगर एक दो बार और कोई बोले, तो आराम से वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ जाइए। तो अपना आराम से सत्संग सुनते रहिए, कीर्तन सुनते रहिए। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। और संगत जी, जब कोई परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, गुरु पाप अपने साथ जोड़ लेता है, तो उनमें ना नम्रता होनी बहुत ही लाजमी है। नम्रता का गुण आना ज़रूरी है। वैसे दुनिया भरी पड़ी है लाखों करोड़ों अरबों से, तो अगर उनको नहीं समझ है, वो परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो बहुत काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। उनकी बोलबानी भी गलत है, बुरे काम भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। तो उनकी बात अलग है। जब आप परमात्मा के साथ आप कह रहे हो कि हम जुड़े हैं, है ना, हम इसलिए वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए सत्संग में पहुँचे हैं कि भाई हम तो जुड़ गए हैं। अगर संगत जी आप जुड़े हो ना परमात्मा से, तो फिर आप में नम्रता का भाव भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गुस्सा आता है, आप मेरा तो ये मानना है कि जब सर से पानी ऊपर हो जाए ना, लिमिट क्रॉस कर जाए किसी बात की, तब आप अपना मुंह खोलो और ढंग से उनको समझाइए जो आपके साथ गलत कर रहा है, ढंग से। लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा बोला, किसी ने भड़क गए, आप गुस्सा कर लिए, तो आपका पाठ पूजा का, परमात्मा के साथ जुड़ने का फ़ायदा क्या। जो भी अपने आप को कहता है ना मैं परमात्मा के साथ जुड़ा हूँ, तो सबसे पहले वो अपना क्रोध को त्यागे। जहाँ ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तब वो बोले कि हाँ यहाँ बहुत गलत हो रहा है, सामने वाला तो सर से ऊपर ही पानी हो गया और वो समझ नहीं रहा है, उसने तो तड़तल्ली मचा दी है, बवाल मचा दिया, तब आपको बोलना है।
हर बात के लिए नहीं बोलना है। मैंने कई बार देखा कि जाते तो कहीं अपने धार्मिक प्रयोजन में जाते हैं, तो आप किसी को कुछ बोलना है कि यहाँ नहीं बैठिए, यहाँ रास्ता है, तो आप ना लाइन में जाके बैठ जाइए, आप इधर होके बैठ जाइए। मैंने बहुत बार देखा है कि उनकी माथे पे त्योड़ियाँ रहती हैं, नाक पे गुस्सा रहता है, गुस्से में बोलेंगे, "ये आगे बैठे हो, यहाँ उठो, ये" ऐसा नहीं है। तो फिर आपका और दूसरे लोगों में डिफ़रेंस क्या हुआ? क्या फ़र्क हुआ? कुछ भी नहीं। आपका परमात्मा के साथ जुड़ने का कोई फ़र्क नहीं हुआ। जब आपने अपनी ज़ुबान को, अपनी बोली को मीठा नहीं किया, वाणी को मीठा नहीं किया, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप प्यार से बोलिए ना। परमपिता परमेश्वर हमारे हमारे कितने गुनाह माफ़ करते हैं ना। जब इंसान पश्चाताप कर लेता है तो फिर वो माफ़ करते हैं कि ये दिल से पश्चाताप कर रहा है, ये फ्यूचर में अब कभी भी ऐसा गुनाह, ऐसा पाप, ऐसा बुरा काम नहीं करेगा, तो वो भी बख्श देते हैं। एक कोई संगत बैठ गई, कोई साइड में होके, तो प्यार से बोला जाता है कि आप ऐसे लाइन में बैठ जाइए या अंदर होके बैठ जाइए, ताकि जो रास्ते में जो आते जाते उनको ठोकर ना लगे, वो कहीं फंस के पैर उनका गिर ना जाए। हाथ जोड़ के बोलिए उनको। जब तक आप में नम्रता की भावना नहीं होगी, तो आप संपूर्ण भक्त नहीं हैं, नहीं हैं। एक बार क्या हुआ कि एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने बचपन में ही सुनी थी कि कोई अ, भगत थे, तो वो भक्ति करते थे, तो बहुत क्लोज हो गए परमात्मा के, तो जो भी कहते थे उनका पूरा हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार एक कोई राजा था उस सिटी का। तो बहुत पुरानी बात है ये, बहुत ज़माने पुरानी। तो जैसे तब होता ही था ना, वो राजा लोग अपने शिकार पे जाना या वैसे भी चलते रहते थे ना, कोई ना कोई अपने भेष बदल के भी जाना कि मेरा निजनता कैसी। तो ऐसे ही वो स्टोरी मैंने सुनी थी। तो वो क्या थे, वो जो राजा था उस देश का, तो उसने वो साधु महात्मा के पास गया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी वैसा बनना है। तो कहते ठीक है, आप ऐसा बन जाओ, तो जैसे ये कार्य करते हैं, विनम्र हैं, आप भी वैसे बन जाओ। तो जब राजा अपनी जा रहा था, अपने उसी किसी गांव में एक गली में जा रहा था, गुजर रहा था, तो ऊपर से एक लेडी ने क्या किया कि कचरा फेंक दिया। ऊपर छत साफ कर रही थी, कचरा फेंक दिया। जब कचरा फेंक दिया तो वो तो बहुत भड़क गया, बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे कर रही तुम। तो फिर वो गया दूसरे दिन अपने साधु महात्मा के पास। तो साधु महात्मा जी को बोला कि साधु महात्मा जी, मुझे बड़े दिन हो गए आते, तो अब तो मेरे में आपने क्या चेंज देखा, क्या मैं लायक हो गया हूँ आपका भक्त बनने के। तो साधु महात्मा जी ने कहा नहीं, नहीं, जिस दिन देखो, कल उसने जो औरत थी कचरा फेंक दिया, गलती जाने गलती से हुआ, चाहे कैसे हुआ, तुम भड़के, बहुत भड़के। उसने गलती से हो गया होगा, उसको नज़र नहीं आया कि कोई जा रहा है, तो उसने जैसे होता उस ज़माने में इतनी समझ भी नहीं कि ऊपर से फेंक दो, कोई जा रहे हैं ना कोई। तो वो कहते कि तूने कितना बोला, तुम्हें वो नहीं थी, सहन शक्ति नहीं थी। तो जिस दिन तुम्हें ये सहन शक्ति आ जाएगी, कोई कुछ भी बोले, तुम पर कचरा फेंके, तुमने शांत रह के, सर झुका के, हाथ जोड़ के सिर्फ विनती करनी है कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो जो बुरा कर्म करने वाला होगा ना, तो वो सोचेगा हाँ वाकई मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी,
तो साधु महात्मा जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे में सहन शक्ति आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, तब तुम मेरे भक्त बनने के लायक हो जाओगे। सेम है, हम परमपिता परमेश्वर हमें तब अपना भगत मान लेता है, एक्सेप्ट करता है, गुरुपा तब एक्सेप्ट करते हैं जब हमें ये विनम्रता आ जाए। तो हम पूरी तरह सरेंडर कर दें अपने गुरु महाराज को, तब हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं, तब बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपके नाक पर गुस्सा ही चढ़ा हुआ है। ठीक है, घरों में जहाँ हम कुछ गुस्सा करते, जब कहीं धार्मिक स्थान पर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको हाथ जोड़ के विनम्रता से सबको ऐसा करनी चाहिए। तो संगत जी, मेरे से अगर कोई गलत अल्फाज मुँह से निकल गया हो, ये मैं अपना सत्संग करते हुए या मैं अपनी ये स्टोरी सुनाते हुए, जैसा मैंने बचपन में सुनी थी वैसे मैंने सुनाई है, तो मैं गलती अपनी माफ़ी की हकदार हूँ। मुझे माफ़ करें, कुछ गलत अल्फाज निकल गया हो जाने या अनजाने, गुरुपा मुझे माफ़ करें। तो संगत जी, बस मेरा तो एक ही है कि विनम्रता और सहन शक्ति होनी चाहिए, तब हम अपने परमपिता परमेश्वर परमात्मा के करीब हो सकते हैं। और तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, हर नए दिन के लिए शुक्राना, हर रोज़ी रोटी के लिए जो दाते आपने बख्शी हैं उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।